हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो गाइस, सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दो। मैं सुनाता हूँ आपको हॉरर स्टोरीज। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, तो ये स्टोरी है अमन, दीप और राहुल की। मेन तो राहुल की है। अमन और दीप तो बस छोटे से साइड रोल है। तो होता क्या है कि भोपाल में एक हॉस्टल होता है स्टडीज़ में। तो ये तीनों अपना स्कूल ख़त्म करके हॉस्टल में जाने वाले थे स्टडीज़ के लिए, कॉलेज के लिए। तो मतलब एडमिशन के टाइम पे वो लोग गए थे, तो वहाँ पे वो लोग ने देख लिया था कि कैसा है रूम्स वगैरह। और वहाँ पे मतलब कुछ पुराने बच्चे भी मिले थे। वो लोग ने इनको बस ऐसे मजाक मजाक में बच्चे करते हैं ना कि तीसरी मंजिल पे रूम नंबर 305 में रह के दिखा दो, हिम्मत हो तो। फिर ये तो ने अभी ऐसे डिस्कशन करते रहे उधर भी। जब तक यहाँ पे रहने नहीं था तब तक ये लोग ने भी बहुत डिस्कशन किया। मजाक मजाक में बोल भी देते थे कि तू रह के दिखा, तू रह के दिखा, तू रह के दिखा, लेकिन मजाक था। लेकिन राहुल को मची थी चुल। जब ये लोग हॉस्टल आने ही वाले थे तो राहुल ने बोल दिया था कि अब तू देख, अब तो मैं वहीं पे रहूँगा, रूम नंबर 305, वहीं रह के दिखाऊंगा मैं तुझे। अमन और दीप ने मना किया, नहीं नहीं भाई, जाने दे, कुछ रिस्क विस्क मत ले, हम नॉर्मल रहेंगे अपना, मत कर। लेकिन राहुल को मची थी चुल, अपना हिम्मत दिखाना था उसको। ऐसी चीज़ों में हिम्मत नहीं दिखाना होता है, क्योंकि ये चीज़ें एनर्जी होती है, ना कि अदर पर्सनालिटी, ह्यूमन, ऐसा कुछ नहीं। एक शक्ति को जो कि ना इंसान है, उसको आप बरी बरी दिखाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, होता क्या है कि ये लोग गए वार्डन से मतलब बात करके। अमन और दीप ने तो रूम ले लिया तीसरी मंजिल पे, लेकिन दूसरा लिया। फिर राहुल ने मांगा, मुझे 305 दे दो। वार्डन वार्डन हाँ 305। वार्डन ने ना बोल दिया, नहीं नहीं, वो बंद है बहुत, तो उधर ठीक नहीं है, मतलब बहुत टाइम से बंद है, उधर को रहता नहीं है। राहुल ने बोला, नहीं कोई बात नहीं, आप साफ करो ना, मैं रह लूँगा। तो फिर वार्डन ने भी एज इट इज़, वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे क्लियरली कि नहीं उधर भूत है, उधर ये है, उधर वो इशू है। ऐसा तो बोलेंगे तो हॉस्टल का नाम खराब होगा। भले सबको पता है, लेकिन वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ थोड़ी बोलेंगे कि इधर आत्मा है। तो उसने उनको चाबी दे दी कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा, सामने से आके दूसरा रूम ले लेगा। तो वो ये सोच के वार्डन ने भी उसको चाबी दे दी राहुल को। फिर मस्त राहुल तो फॉर्म में गया, मस्त रूम वूम साफ करवा दिया और उधर रहने लगा। फिर दोपहर को तो एकदम नॉर्मल सब। फिर आई रात। रात को क्या हुआ कि राहुल अपना नए सेमेस्टर की बुक्स वगैरह देख रहा था। रात को 1 से 1:30 बजे तक उसने सारा बुक्स देखा। फिर उसको मतलब हल्की हल्की आंखें भारी हो गई, नींद आने लगी। तो फिर वो मस्त जाके सो गया आराम से। जैसे ही वो सो रहा है, मतलब रूम में कैसा था कि एक स्टडी टेबल था, उसके पास एक लकड़ी की चेयर थी, खिड़की और अलमारी, और बस इतना ही। और क्या चाहिए स्टूडेंट को। तो फिर जैसे ही वो सो रहा था, वो लकड़ी की कुर्सी चूं करके उसके एकदम बेड के बाजू में यहाँ पे रुक गई। राहुल तो एकदम नींद में था, लेकिन उसकी नींद हल्की हल्की खुली। उसने तुरंत उठ के देखा, चेयर बाजू में। फिर उसको लगा ये क्या है, मैंने ही रख दी होगी, चलो। फिर उसने उठा, चेयर वापस उसी जगह पे स्टडी टेबल के नीचे ढकेल दी और वापस वो सो गया। फिर नेक्स्ट डे अमनदीप ने पूछा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, ये लोग तो फालतू रूम को बदनाम कर रखा है, कुछ नहीं। उधर तो इतना अच्छा नींद आती है, मस्त मजा आ गया सो के। आ हा हा, क्या मस्त बेड था। पता चलेगा अभी। तो फिर वापस नेक्स्ट डे रात हुई, एज इट इज़ वो मस्त अपना 12 1 बजे तक देख रहा था बुक्स वगैरह। फिर वो सो गया। फिर जैसे ही सोआ, उसको मतलब ऐसा अंदर से लग रहा था, होता है ना, अपने अपने आप को पता चल जाए कि कोई अपने आप को घूर घूर के देखे, तो मतलब अपने माइंड को पता चल जाता है, सिक्स सेंस। आपको भी होता होगा
कोई ऐसे आप कुछ काम करो, कोई साइड में से देख रहा है घूर घूर के, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे देख रहा है। लड़कियों को ज़्यादा पता चल जाता है, लड़की थोड़ा सेंसिटिव होती है, लड़कियाँ मतलब बॉयज़ देखते हैं ना ज़्यादातर। तो ज़्यादा तो ये सब स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो अमन को लग रहा है कि कोई उसको एकदम घूर घूर के देख रहा है एकदम। तो उसकी नींद खुल गई, उसने मतलब ऐसे लेटे लेटे जैसे बाजू में आइज की, तो ये देख के उसकी मतलब गले तक हाथ में आ गई, मतलब इतना गंदा डरा। वो कुर्सी वापस उसके बेड तक आई थी और उस पे कोई बैठा था। ये देख के वो बेड से, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बेड से उठ जाए। तो अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से इतना भी हिले, चुपचाप वो सोता रहा। सुबह हुई, उसने दीप और अमन को ये बात बताई। दीप और अमन भी शौक में थे कि मतलब नहीं 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 होगा भाई, वो कैसे बताया कि मैंने ये फेस किया। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट डे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में 512 GB था कुछ, एकदम जितना बन सके उतना स्टोरेज खाली कर दिया, बहुत सारा स्टोरेज। रात को उसने मस्त फ़ोन को कैमरा बना दिया, एक जगह पे मस्त फ़ोन रखा, फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया ताकि स्विच ऑफ ना हो जाए, और चुपचाप फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू की और सो गया। फिर उस टाइम को उसे उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो सुबह उठा उसने तुरंत फ़ोन देखा। हाँ, फटाफट से रिकॉर्डिंग देखता हूँ। जैसे उसने रिकॉर्डिंग देखा, रिकॉर्डिंग में देख रहा है कि एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं। फिर जैसे ही 2:30 बजे वो अपने आप ऐसे लेटा हुआ था, बेड से उठता है, कुर्सी की तरफ देखता है, सीढ़ी लाता है और वापस सो जाता है। और ये क्लियरली उसने अमन और दीप को दिखाया। अमन और दीप भी देख रहे हैं कि तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना, तूने तो नहीं किया ये बोला कि नहीं भाई, मैं क्यों करूँगा। उतना डर गया था कि उसकी आवाज़ से ही पता चल गया, मतलब दीप को और अमन को, कि हाँ ये डर गया है। अमन तो पहले से डरा हुआ था, इसलिए तो वो इस रूम में रुकने को भी तैयार नहीं था, इतना डरा हुआ था। फिर क्या करते हैं कि वो ये रिकॉर्डिंग मतलब उधर किसी मतलब हाउस कीपिंग वाले को दिखाते हैं कि ये, तो उसने तुरंत रिकॉर्डिंग देख के बोल दिया कि रूम 305। फिर उसने चुपचाप फ़ोन दे दिया, रूम चेंज कर दो बेटा, इतना बोल के फ़ोन दे दिया। हाँ, फिर लेकिन राहुल थोड़ा अभी भी, नहीं नहीं मैं तो प्रूव करूँगा भाई, मैं ब्रेव हूँ। अरे भाई चुपचाप चेंज कर लेना, क्यों है तेरे को उधर ही क्यों रहना है। लेकिन फिर उसने मतलब रिसर्च करना, फिर वो नोटिस कर रहा है कि बार बार ये मतलब कुर्सी से ही हो रहा है। तो मतलब उसने क्या किया कि वो चेयर बाहर रख दी, और उस रात को उसने अमन और दीप को बोला कि तुम लोग खड़े रहना, तो चेयर में कुछ भी मतलब हो तो मेरे रूम में आ जाना तुरंत। तो क्या हुआ कि मतलब रात हुई, वो दीप सोने की एक्टिंग कर रहा है, दीप के सॉरी राहुल सोने की एक्टिंग कर रहा है, वो मस्त लेटा पड़ा है, कुर्सी चुपचाप चुप करके बाजू में आके उसके बेड के सामने खड़ी हो गई, और वापस उस पर कोई बैठा है, वो देख रहा है क्लियरली, एकदम क्लियर आदमी दिख रहा है, एकदम क्लियर बैठा हुआ, ऐसे मस्त सीट चौके पे मस्त बैठा है। और वो राहुल के एकदम बाजू में, बेड के बाजू में भी राहुल तो उठ भी नहीं पा रहा है, एकदम उसका बॉडी एकदम इतनी भी नहीं हिल रही है। वो राह देख रहा है कि कब वो दोनों आएंगे, कब दोनों आएंगे। फिर वो कुछ टाइम बाद अमन और दीप आए, पता नहीं क्यों टाइम लग गया, और वो दोनों आए। और जब वो दोनों आए, कुर्सी वहीं थी, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं था, कुर्सी हिली हुई थी। उन लोगों ने भी नोटिस किया कि हाँ कुर्सी बाहर से अंदर चली गई। अब ये लोग ने क्या किया कि व्हाट, यार ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, 2 मिनट रुको, हाँ बंद हो गई। तो ये लोग ने क्या किया कि वो लोग वार्डन के पास गए और बोला कि ये कुर्सी में कुछ, अरे बोला कि ये कुर्सी में कुछ इशू है, इसको चेंज करवा के दो, मतलब हम इसको निकाल दें।
कोई आवाज़ कर रहा है ऊपर से। हाँ तो बंदूक की आवाज़। तो फिर वार्डन ने क्या किया कि ठीक है, निकाल दो कुर्सी, कबाड़ में दे दो, नई कुर्सी मैं दे देती हूँ। तो फिर वो लोग ने वार्डन से बात की, तो वार्डन ने बोला ठीक है निकाल लो कुर्सी। तो फिर वो लोग ने क्या किया, वो कुर्सी जानबूझ के तीनों बात की और कबाड़ में दे दिया कुर्सी को। ठीक है, फिर एकदम नॉर्मल उस दिन राहुल तो एकदम खुश। अब मैं दिखाऊंगा इनको कि इसमें कुछ है कि नहीं है। इतना होने के बाद भी भाई समझ जा भाई, छोड़ दे भाई वो रूम। लेकिन क्या है, उसको पता नहीं क्या चढ़ा था, उस वहीं पे रहना था। फिर जैसे ही वो कुर्सी वहाँ पे दे के आए, एक ही दिन में वो कबाड़ी वाले का फ़ोन आ गया, क्योंकि वो लोग उन लोग कबाड़ी वालों को पता था कि ये मतलब इधर से ही आई है कुर्सी, कि ये कुर्सी वापस लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए, पैसा भी मत देना, कुर्सी तुरंत लेके जाओ। फिर ये लोग वही कुर्सी लेके वापस आ गए। क्या था, लेकिन फिर ये लोग ने मतलब वही वॉचमैन से पूछा कि कोई भी सच्चाई नहीं बता रहा, किसी को भी पूछो लेकिन क्यों बताएगा, नाम खराब होता है ना। फिर ये लोग ने इंक्वायरी की, मतलब सब जगह से, आखिरकार वॉचमैन को थोड़ा नाश्ता चाय पानी कराया, फिर वॉचमैन से बात निकलवा ली। वॉचमैन ने बताया कि ये पूरी मतलब सभी रूम में है ना 4-5 सालों में फर्नीचर चेंज करते हैं, पुराने हो जाते हैं, कुछ भी हो मतलब चेंज करते हैं। तो वो एक ही इंसान बनाता है, हर 15-20 सालों से कॉलेज था कि वो हर बार फर्नीचर एक ही इंसान बनाता है। तो वो जब वो रूम में जब वो काम कर रहा था, तो वो वही कुर्सी उसने ही बनाई थी, उसका वो लास्ट काम था। फिर वो जैसे ही उसने काम करके उस कुर्सी पे बैठा, तो वहीं पे उसको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे वो मर गया। तो तब से उस रूम में ऐसा हो रहा है कि वो कुर्सी पे कुछ घटना होती है, वो कुर्सी ऐसे जैसे हो जाती है, उस पर कोई बैठा मिलता है, वो रूम में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन जो भी अंदर रहता है उसके साथ वो रहता है। बस वो बताता है कि मैं भी हूँ इधर, लेकिन उसने किसी को कुछ पहुँचा नहीं, बस वो उसी रूम में रहता है। फिर वही रूम हमने भी मतलब ये हॉस्टल में भी सबको देना बंद कर दिया। बार बार हो रहा था, सभी जन बोल रहे थे, तो वो रूम बंद ही करवा दिया कि वो तो तुम को पता नहीं कैसे दिया, फिर इस ये कैसे बोले कि इसने सामने से रूम चाबी मांगी थी रहने के लिए। फिर यही बात इन लोग को पता चली। फिर आखिरकार जाग गया था सवार। भूल अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार उसने वो रूम छोड़ ही दिया। वार्डन भी आ गए तो सी, ये लो दूसरे रूम की चाबी दे दिया, रूम चेंज हो गया। फिर तब से ऐसा होता है कि वो रूम बंद है, क्योंकि वो रूम में पता नहीं वही वर्कर है, अभी वो कब जाएगा क्या पता, उसका टाइम है गया तब चला जाएगा, या फिर पूजा वगैरह करवाना पड़ेगा। फिर पता नहीं ये लोग ने करवाई कि नहीं करवाई, लेकिन यही है इशू और वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज। आपने स्टोरी देखी और सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाय।